हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशा मजीद। आप सब लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसकी पीडीएफ पीपीटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो बहुत काफी मेहनत के साथ ये बनी है और लागू हुई है। कुछ इसमें मिस्टेक्स होंगी तो फिर देखते हैं कि क्या होती है। वैसे कोशिश की गई है। ये मैथमेटिक्स आपकी शुरू हो चुकी है। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं। 10th क्लास की मैथमेटिक्स है, इसके बाद सारी क्लासेस की बढ़ चुकी हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये यूनिक क्लासेस का ये लोगो वगैरह सब तैयार हो चुका है, जो कि अभी तक नहीं था। अभी तक हम ऐसे ही पढ़ा दिया करते थे, लेकिन फिर लगा कि जब काम किया ही जा रहा है तो फिर थोड़ा अच्छे से किया जाए, जेन्युइन तरीके से किया जाए। तो ये जो है अब शुरू हो चुका है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हम क्वेश्चन को करते हैं। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। चलिए मार्कर उठाओ, पेन उठाओ, पेन बाइट लो। चलो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी गुणनफल के रूप में आंसर डालना है। अभाज्य गुणनखंड संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। सब बचपन से पढ़ते आए, इसमें कुछ नया नहीं है। प्राइम नंबर होते हैं गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो खुद से घटे और एक से घटे, किसी और से ना घटे। जो खुद और एक के अलावा किसी और से घटे वो भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जैसे अभाज्य अभाज्य संख्याएं और सिंपल है। अभाज्य संख्या क्या होती है? ये वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक से करती हैं। वे संख्याएं लिख दूं, वे संख्याएं जो स्वयं व एक से, यानी कि एक से घटे, जो खुद से घटे और एक से घटे, इसके अलावा किसी और से ना घटे। अच्छा, ऐसी कोई संख्या नहीं जो एक से ना घटे, तो एक को हमारे बोली, यानी वे संख्याएं जो केवल खुद से घटती हैं, किसी और से नहीं करती हैं। और वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी और से करती हैं, भाज्य। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? जैसे कि दो है, एक ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। अद्वितीय संख्या होती है तो वो भाज्य में होती है ना अभाज्य में होती है। तो दो से शुरुआत होती है, दो, तीन, चार। चार तो भाज्य हो जाएगी क्योंकि वो दो से कट जाएगी। पांच, छह, छह भी दो से और तीन से कट जाएगी। सात खुद से कटेगी। नौ, नौ तीन से कट जाएगी। 11, 13, ये सब क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब जिससे काटेंगे वो अपने आप कटता जाएगा, क्योंकि हम पहले दो से काटते हैं, दो से नहीं कटती तो फिर तीन से काटते हैं, तीन से नहीं कटती तो चार से ना, चार से नहीं काटेंगे क्योंकि जो संख्या दो से नहीं कटेगी वो चार से नहीं कटेगी। अपने आप को किससे कटेगी? पांच से। पांच से नहीं कटेगी तो छह से। नौ, जो दो से और तीन से नहीं कटेगी वो छह से नहीं कटेगी, तो इससे काटेंगे सात से। सात से नहीं कटेगी तो आठ। ना बाबा, जो दो से नहीं कटेगी वो आठ से नहीं कटेगी, तो फिर नौ। जो तीन से नहीं कटेगी वो नौ से नहीं कटेगी। अपने आप किसे कटेगी? 11 से। तो वो अपने आप अभाज्य संख्या में कटेगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो आइए बात करते हैं, मजा आएगा मैथमेटिक्स में। जो नया नया फॉर्मेट बना है, तो नई नई एनर्जी, नया नया। हालांकि मेरे सर में दर्द है और मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो गया है, सर में दर्द होता है और मैं ऐसे ही खड़ा हो गया हूं क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा यार क्यों ना पढ़ाया जाए, मेरे सर दर्द है 2-3 दिन से। लेकिन आपको समझ आएगा, मेरे सर दर्द को कुछ भी हो। 140 उठा लेते हैं, 144। बहुत बढ़िया। इसे हम काटेंगे, किससे काटेंगे? तो जिस संख्या के अंत में जीरो हो या सम संख्या हो वो दो से कटती है। जिस संख्या के अंकों का योग तीन से कटे वो तीन से कटती है। जिस संख्या के लास्ट दो डिजिट चार से कट रहे हो चार से कटती है। जिस संख्या के अंत में जीरो या पांच हो पांच से कटती है। जिस संख्या के अंत में क्या हो, जो दो से तीन से कटे वो छह से कटेगी। तो हम ऐसे करके काटते जाते हैं, पता लगे जीरो है तो ये पांच से भी कट सकती है, दो से भी, क्योंकि दो का रूल और पांच का रूल सेम है कि जीरो हो या सम संख्या दो से कटेगी, पांच हो या जीरो हो तो पांच से कटेगी। तो दो से काटे, दो सत्ते 14, जीरो ऐसे की ऐसे, फिर दो से काटेंगे, दो तीन छह, दो पंजे ओ दो तीन छह, एक हासिल, तो एक जीरो के आगे लगेगा। जीरो के आगे जब एक लगेगा तो 10 नहीं हो जाएगा, और दो से 10 को काटेंगे, दो पंजे 10। अब किससे काटेंगे? पांच से। पांच सत्ते 35, सात एकम सात, आ गया 140। अब अच्छा बताइए, मैंने कुछ सोचा नहीं कि किससे काटना है, मैं काटता चला गया, मैं काटता चला गया। वो अपने आप आवाज संख्या से घटी, दो आवाज संख्या 5, आवाज संख्या 7, आवाज संख्या, बताओ कुछ है? कुछ भी नहीं है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितना सोचोगे दिमाग उतना ही खराब होगा। तो यहां लिख दीजिए, अतः 140 के कौन से गुणनखंड? अभाज्य अभाज्य गुणनखंड
राइटिंग आज खराब आएगा क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद लिख रहा हूँ, एक दो दिन में मेरा राइटिंग सही होगा। अभाज्य गुणनखंड, ये जो संख्याएं आई हैं ये वाली, इन सबको कॉमा लगा के लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? कॉमा लगा के। कह दो लिख दो, तो लिख देता हूं। कह दो मैथ सिखा दो, मैथ में हीरो बना दो। 2 गुणा 5 और फिर गुणा 7, तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया होगा। अब ये दो दो बार लिखा है, एक बार लिख के हाथ में लिखते हैं, इसका ये रूप ये तो है ही आंसर। या और का मतलब या ये लिख सकते हैं। दो कई बार है? 2 बार, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 1 और 1 2, 3 बार होगा, घात कितनी हो जाती? 3। 5 एक ही बार है, ऐसे रहेगा। 7 7 ही रहेगा। ये क्या हो गया? आंसर। जय हो बाबा की। तो समझ में आ गया? 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, मजा आया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 156। कितना है? 156। तो उठा दें? अरे उठाओ यार। 156 कौन? और 156 इधर करते हैं। पेन को बदल लेते हैं, वाइट ले लेते हैं भाई, फेवरेट है मेरा। 156 एक चेक कर लें, एक चेक कर लें कि 156 ही था भाई। तो 156, ओके 156। चलिए 156 को किससे काटेंगे? लास्ट में सम संख्या है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सम है यानी 2 से कटने वाली संख्या अगर लास्ट में है तो 2 से कटेगी। क्या ही काटते हैं? 2 से काटिए। 2 सत्ते 14। कितना हासिल बचा? 1। 6 के आगे जब 1 लगा हुआ हासिल आगे लगता है तो 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। अब किससे काटेंगे? 2 से। 2 3 6, 2 ने 18। बहुत बढ़िया। अब 2 से कटना बंद हो गया क्योंकि लास्ट में ना तो सम संख्या है और ना ही 0 है, तो किससे कटेगा? 3 से। काट के देखते हैं, 3 से कटता है तो काटेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। 3 3 एकम 3 3 3 हो कट गया। और 13 भाई, 13 किसी के पारे में नहीं आता, 13 खुद के पारे में आता है, इसलिए 13 से कटेगा। कुछ बच्चे कह रहे हो सर 1 से कट जाएगा, भाई 1 से काटते ही नहीं है, तो 13 आ गया। 156 के क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड। आइए अतः, अतः करके आंसर लिख देते हैं, हेंस कहते हैं। अतः 156 के कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। भाई मेरा राइटिंग 2 दिन में सही होगा लग रहा है। अभाज्य गुणनखंड ये होता है बहुत दिन में लिखने का तंत्र। अभाज्य गुणन क्या दो? पढ़ा दूं? पढ़ा दो। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये तो कहीं और नहीं है, एक ही जगह था, ऐसे रहने 3 एक ही जगह ऐसे रहने, लेकिन ये 2 जगह है, तो इससे हम क्या करेंगे? 1 पावर होती है, कुछ नहीं होती 1। जितने बार लिखा होगा पावर बन जाएगी। 2 बार लिखा है, 2 की पावर 1 और 1 2। 3 जगह होता 3 गुणा 3 गुणा 13। ये क्या हो गया? आंसर। कैसा लागे हो? चोखो। आगे आगे क्वेश्चन देखिए 3825। अगली संख्या है 3825। आइए 3825 बहुत प्यार से, और इसे काटिए। भैया ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 3 से कब कटेगा? जब अंकों का योग 3 से कट रहा हो। 3 से भी कट सकता है लेकिन 2 से तो कभी नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट सकता है। तो 5 से काटें। आइए 5 से काटते हैं। 5 से काटें। 5 सत्ते 35। कितना बचा? 3। 3 2 के आगे लग जाएगा, हो जाएगा 32। और 32 5 के पारे में आता ही नहीं है, तो 5 का पारा इसमें जाएगा 6 बार। 5 36। कितना बचा? 2। 5 के आगे 2 लग जाएगा, 5 के आगे 2 लग जाएगा 25। 5 25 हो कट गया लास्ट में, लेकिन फिर 5 आ गया। सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किससे काटिएगा? 5 से। तो आप 5 से काटेंगे। 5 एकम 5। कितना बचा? बचा 2 बचा, तो 2 6 के आगे लग जाएगा 26। 5 25। कितना बचा? 1। फिर इधर हो गया 15। 5 3 15। बहुत बढ़िया। अब ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 से कटेगा। 3 से कट रहा है लेकिन, क्योंकि 3 के बारे में 15 भी आता है। 3 पंजे 15, क्योंकि 3 का बारा एक बार तो जाएगा नहीं, तो पहली बार में 2 संख्या 3 संख्या कितनी भी ले सकते हो, लेकिन बासरते अगर पहली संख्या नहीं कट रही है, दूसरी मिलाने पे भी नहीं कट रही है तो तीसरी लोगे। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ओहो अभी 3 से और कट रहा है मुझे लग रहा है। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। लो भाई, लेकिन किंतु परंतु 17 तो केवल 17 से कटेगा, किसी और से नहीं कटता। तो आइए काट देते 17 एकम 17। भैया इसमें कुछ है? ये इसमें कुछ नहीं है। मैंने किससे कटना है उससे काटता जाता हूं। मुझे इतना सोचना ही नहीं कि मैं वहां से काट रहा हूं वहां से काट रहा हूं, ये अपने आप वहां से कटता है। देखो 5 से कटा, 5 से कटा, 3 से कटा, 3 से कटा, 17 से कटा, कटा। और ये सारी की सारी संख्या क्या? अभाज्य है।
तो यहाँ अतः करके आंसर लिख देते हैं। और भैया जी लो, मैं सुंदर सा लिख देता हूं अतः। क्या लिख दिया? अतः 3825 के कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। राइटिंग बहुत गंदा आने लग रहा है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया एक दो दिन में मेरा राइटिंग क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद लिखना शुरू करा है। मैंने आपको बताया था मैं डिस्टर्ब चल रहा था बहुत ही ज्यादा, और अभी भी हूं, लेकिन काम करना तो पड़ेगा ना, पूछना तो पड़ेगा। तो करो भाई। 5 के बाद लिखा है 2, तो ये 5 की पावर 1 और 1 2, बहुत बढ़िया। 3 भी लिखा है 2 बार, हो 3 की पावर भी 2 लो, 17 एक ही बार, ऐसे ही। यही क्या हो गया आंसर? बताओ मजा आ रहा है? तो भैया मजा तो आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। एक बार वीडियो देखते समय लाइक कर देना, बड़ा मजा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लाइक करोगे। कमेंट भी कर देना, वक्त हो भाइयों आपके पास तो कमेंट कर दोगे, मुझे और अच्छा लगेगा। मुझे और अच्छा लगेगा अगर तुम शेयर कर दोगे, तो मेरी खुशी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर भाई साहब तुमने इतना शेयर कर दिया कि 1 मिलियन हो गए इसी महीने, तो मेरी खुशी ज्यादा ही हो जाएगी, मैं वायरल हो जाऊंगा। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको समझ में आता है तो आपके पास से क्या ही जाता है। अगर आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो मैं आपका मनोबल बढ़ाऊंगा। मैंने 3825 के करे, 5005 के करूँ। हालांकि मैं इसे दे सकता हूँ होमवर्क, लेकिन मैं करा देता हूँ। आप खुद कर सकते हो तो खुद करना, बिना देखे बंद कर देना वीडियो, पॉज कर देना और आप खुद करके देखना। ओके, और अगर नहीं होते तो आप थोड़ी सी हिंट ले सकते हो, क्योंकि आप अच्छे बच्चे होंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ने आया है वो टाइम वेस्ट करने नहीं आया है, उसके पास वक्त नहीं है इतना, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट करेगा। वो तो सवाल करने आया भाई। तो क्या सवाल था? सवाल ये था 50005, यही है? अरे भाई यही है यार, मैं क्यों भूल रहा हूं? यही है 5005। और इसके क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो एक बार जय हो बाबा की, ये देखिए बस सिंपल सा है। तो आइए करते हैं। लास्ट में 5 आ गया, सोचने की जरूरत है? तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि 5 अगर लास्ट में आता है तो 5 से कटता है। हालांकि वो 3 से भी कट जाता है, लेकिन मैं दिमाग इतना क्यों लगाऊं? जब वो 5 से कट रहा है तो मैं 5 से काटूंगा, क्योंकि 5 भी अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो 5 से नहीं कटेगा तो फिर हम किसी और से लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा श्योर। 5 एकम 5 जीरो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 5 एकम 5 हो, जब ऐसी संख्या है तो भैया वो 11 से कटती है। क्या से कटती है? 11 से। देखो 11 भी अपने आप अभाज्य संख्या होती है, खुद से कटती है, आपको सोचना ही नहीं है। आप जिससे काटोगे अपने आप अभाज्य से कटेगी। 11 नेमा 99, कितना बचा? 1। ले भैया 91 किसके बारे में आता है? 7 के, या 13, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। अगर आपको पहाड़े याद है तो सोने पे सुहागा, मज्जा ही मज्जा है। क्या है? मज्जा ही मज्जा। लो भाई लिख दो सुंदर सा, कह दो सुंदर सा लिख दो। लो भाई, अतः संख्या, ये भाई सही चला क्योंकि इसमें सॉफ्ट बहुत चल रहा है। 50 यानी कलर का कोई फर्क है। 5050 का के अभाज्य गुणनखंड कौन से? आंसर अतः करके लिखते हैं, मजा आता है। अभाज्य हेंस कहते हैं इंग्लिश में, हेंस। अतः अभाज्य कौन से खंड? गुणन खंड। कितने होंगे? तो जितनी ये संख्याएं आई हैं इन सबको गुणा के निशान लगा के लिख दो, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे अभाज्य। किसी भी संख्या को तोड़ के लिख देना गुणा में, यानी संख्या के तोड़ने के बाद जो फैक्टर आते हैं, जो संख्याएं आती है गुणा में लिख दो, वो गुणनखंड कहलाते हैं। किसी भी संख्या के टुकड़े कर करके लिख दो गुणा में, तो गुणनखंड कहलाते हैं। तो बड़ी संख्या लिखें सबसे पहले, मजा आएगा। 13, फिर 11, और कहीं नहीं है, फिर 7, फिर गुणा 5। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे लिखो। कोई भी रिपीट संख्या नहीं है। रिपीट संख्या होती है तो पावर की फॉर्म में लिखी जाती है। क्या की फॉर्म में? पावर की। मान लो 11 2 बार हो जाता तो 11 की पावर 2 हो जाती। 11 3 बार आ जाता तो 11 की पावर 3 आ जाती। अरे यार समझ में तो आ गया होगा, नहीं आया? बताओ, आ गया होगा यार। ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत देखो भाई। अभी ना अभी मजा आएगा जब हम ऑनलाइन पे आ जाएंगे, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट पढ़ के जवाब भी दे सकता हूँ। तो ऐसा लगेगा हम आमने सामने पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? तो बहुत मजा आएगा यार। मैं बोल क्यों रहा हूँ? अरे यार 74 29 है, क्या बोल रहा हूँ यार इसमें।
तुच्छ तुच्छ सी चीजें बोल रहा हूँ। चलो फिलहाल मैथ में मजा आ रहा है, मैथ में मजा नहीं आया तो पैसे वापस भाई, आएगा बहुत मजा आएगा। हाई स्कूल का मैथ भी होता है कितना, इतना सा कर दिया, इतना सा। पहले मैथ अच्छा हुआ करता था, ये सरकार गवर्नमेंट सब चीज खत्म करती जा रही है, मैथ को शॉर्ट करती जा रही है। कह रही मैथ पढ़ने वाले नहीं रहेंगे धरती पे। अरे भाई मैथ के बिना कुछ नहीं होने वाला, बच्चे परेशान हैं, उन्हें कैलकुलेशन नहीं होती है। आप मैथ को टफ करो, बढ़ाओ, बच्चों की डिमांड है कि कह रहे हैं मैथ नहीं आ रही है। मैं इससे काट दिया। ओ हो भाई, ये क्या आ गई संख्या, ये तो बहुत बड़ी संख्या आ गई, 2 से 3 से 4 से नहीं कट रही है। लेकिन बच्चों मैं सवाल करता रहता हूँ तो मुझे तो पता है ये 17 से कटेगी आई थिंक। हाँ, इसका गुणनखंड मुझे पता है क्योंकि मैं तो करता रहता हूँ। तो 17 से काट के देंगे, सीधे टाइम वेस्ट ना करेंगे, 17 भी आवाज संख्या, उससे पहले ये कटेगी नहीं, बड़ी संख्या दे दी। आपको चेक कर रहा है ये एग्जामिनर, ये किताब वाला, चल भाई कर ले चेक, एनसीईआरटी चेक कर रहा है। 17 के बारे में पढ़ो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, ज्यादा हो जाएगा तो 17 चौका 68, 4 बार गया, 6 बचा, क्योंकि 74 में से 68 जाएगा तो बचेगा 6, और 6 2 के आगे लग जाएगा, 2 के आगे 6 लगेगा, तो भैया मेरे ये हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा? 17 का पारा 62 भरो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 3 बार गया 51, कितना बचा? 9 और 2 11, ओहो 11, 11 9 के आगे लगाया तो ये हो गया 119, और 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 17 सत्ते 119, 7 बार जाएगा। 17 का पहाड़ा आता है? नहीं आता तो भाई ऐसे करना पड़ेगा, 200 गुणा, 400 गुणा, 800 गुणा, 900 गुणा कर लोगे, होशियार बच्चे हो गए तो। 17 के बाद 17 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 17 दूनी 34 नहीं कटेगा, हम काटे से 19 से, 19 दूनी 38। मेरे माइंड में क्यों आ रहा है भाई, मैं कर चुका हूं कई बार इसलिए आ जा रहा है, लेकिन आपको काट काट के देखना पड़ेगा और आगे प्रैक्टिस है। तो क्या ही प्रॉब्लम आएगी यार। 19 दूनी 38, और कितना बचा? 5, हो गया 57, 19 तिया 57, लो भाई, और 23 तो 23 से घटा है, किसी और से घटा। अच्छा ये कई संख्या है अपने आप आ जाए, मुझे सोचने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। 17 खुद से करने वाली संख्या, 19 खुद से करने वाली, 23 खुद से, जो खुद से करने वाली संख्या आवाज होती नहीं होती है, तो आप कहोगे बिल्कुल होती है साहब, मैं भी कहूंगा होती है, मैं कोई अलग थोड़ी कहूंगा। आंसर लिख देते हैं। अतः ये सवाल नंबर कौन सा है? चौथा। नंबर डालते रहिएगा, क्या डालते रहिएगा? नंबर। मैं भूल गया हूं नंबर डालना। ये कौन सा था? ये था भाई तीसरा। ये कौन सा था? तीसरा। इससे ऊपर कौन सा था? दूसरा। इससे ऊपर कौन सा था? पहला। अरे ये तो होशियार हैं आप, अतः करके आंसर लिखिए। चलिए, अतः संख्या 7429 के अभाज्य कौन? अभाज्य गुणनखंड। कौन से खंड? गुणनखंड। गला सूख गया बच्चों, लग रहा है बहुत देर से पानी नहीं पिया है। ओए मजाक कर रहा है मेरे से? है मेरा राइटिंग खराब हो रहा है, तू अपने आप मजे ले रहा है मारकर। गुणनखंड एक बार तू देख, 2 दिन की प्रैक्टिस हो जाने फिर पूछूंगा तुझसे। अतः संख्या 74 29 के अभाज्य गुणनखंड, तो लिख दो भाई गुणा लगा के, इसमें कोई इशू है? तो आप कहोगे नहीं, तो लिखिए 17, फिर लिखिए 19, फिर लिखिए 23। तो अपन ये लिख चुके हैं, और ये कोई भी संख्या रिपीट नहीं, रिपीट होती है तो पावर की फॉर्म में लिख जाती है, इतना सा इशू। तो मुझे लगता है चारों सवाल हो गए भाई, आपको पता है यार, क्या कर देना। वैसे मैं कहता नहीं हूं इतना, लेकिन मुझे मजा आ रहा है कहते हुए। अरे यार आप अपने हैं ना, तो मैं आपसे कह सकता हूँ, आप अपने नहीं है, कह दो नहीं है, कह दोगे तुम, मुझे पता है। 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एचसीएम ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, बात करते हैं। ओहो, करें बात बात कर ले, चलो आओ बात करते हैं। एच, ये क्या हुआ भाई? चलो हटाओ। एच सी एफ और एलसीएम। एच सी एफ, देखो आने लगी हंसी, मेरा गला सूख गया। एच सी एफ, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन,
एफ मतलब फैक्टर। हाईएस्ट से मैंने एच निकाला, कॉमन से सी निकाला, फैक्टर से एफ निकाला, एचसीएफ बन गया। क्या बन गया? एच सी एफ। कैसा लगा? इसका एक नाम और होता है ग्रेटर कॉमन डिवीजन। ग्रेटर कॉमन डिवीजन, ग्रेटर का हम क्या निकालते हैं? जी, कॉमन का सी, डिवीजन का डी, तो इसे जीसीडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीसीडी। हिंदी में नाम बता देता हूं, ग्रेटर कॉमन डिवीजन यानी बड़े से बड़ा कॉमन जो संख्याओं को डिवीजन करते हैं यानी डिवाइड कर दे। आगे इसका हिंदी में नाम होता है महत्तम। कौन सा तम? समाप वर्तक। महत्तम समाप वर्तक। महत्तम का मान निकाल लो भैया, समाप वर्तक का सा निकाल लो, तो ये बन गया मासा। मासा। तो इसे मासा कहते हैं। पहली किताब में मासा पा भी लिखाता था, मा सा और जाको लिखा लो पा, तो जो मासा पाओ कहलाते। लेकिन अब जो बदल दो, अब जो क्या कर दो? बदल दो। बदल दो का यार, मासा ही होना चाहिए था, पगले थे पहले। मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है अगर दो संख्या दी है तो दोनों में कॉमन देखेंगे, तीन दी है तो तीनों में कॉमन देखेंगे, चार दी है तो जो सबसे बड़े से बड़ा कॉमन होगा, इसकी डेफिनेशन होती है वह बड़े से बड़ा कॉमन, वह बड़े से बड़ा कॉमन जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है, जिससे पूरी तरीके से संख्या कट जाए, वो मासा कहलाता है। ये डेफिनेशन है, आप सबने पढ़ी होगी, बताने की जरूरत नहीं है। एलसीएम ये होता है कि छोटे से छोटा कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसकी वो होती है डेफिनेशन, बता देंगे। बता ही दे रहे हैं, क्या बता देंगे। महत्तम समावर्तक ऐसे बड़ा होता है कॉमन, यानी जो सबसे बड़ा कॉमन आ जाए, दो संख्याएं हो, तीन हो, चार हो, सब में जो सबसे बड़ा कॉमन होगा वो क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। यानी कि मासा का मतलब कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहते हैं। इधर आइए, एलसीएम, ये लिखा हुआ एलसीएम। आप जानते हो एल का मतलब होता है लोएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। लोएस्ट का एल, कॉमन का सी, मल्टीपल का एम। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? लघुत्तम समाप वर्तय, नॉट वर्तक। ये वर्तक होता है और ये वर्तय होता है। क्या होता है? वर्तय, लघुत्तम। लघुत्तम का ला निकाल लो भाई, समापवर्तक का सा निकाल लो, तो ये लघुत्तम समापवर्तक हो गया। कैसा लगा? इसका मतलब होता है एलसीएम जब निकालते हैं उसका मतलब होता है कॉमन लिखो, जितना कॉमन है संख्याओं वो सब लिख लो, उसके बाद जो बचे उसे भी लिख लो, जो बचता है वो अनकॉमन, यानी कॉमन के बाद जो बचेगा वो अनकॉमन। ये तरीका है। इसकी एक भाग विधि आती है, दो तरीके की विधि आती है एचसीएफ की, एक भाग विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है। भाग विधि को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि। यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि होती है। हट गई है, कुछ बोर्ड में है, जैसे बिहार बोर्ड में ये है शायद, अभी नहीं उसमें है, छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश बोर्ड में है शायद, ये राजस्थान बोर्ड में भी है शायद, तो वो भी सिखा दूंगा। लेकिन पहले ये सिखा रहा हूं, उसके बाद वो बच्चे जुड़े रह जाएंगे जिनकी वो विधि है, और ये वाली वो वाली वो नहीं पढ़ेंगे जिनकी नहीं है, कोई बात नहीं। तो कह रहे कॉमन और अनकॉमन लिख दो तो वो क्या कहलाता है? एलसीएम। और केवल कॉमन लिख दो वो क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो बच्चों में सवाल उठाता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा। ये क्या होता है? छोटी छोटी संख्या जो खुद दी गई संख्याओं से कटती है, ये दी गई संख्याओं को काटता है, ये संख्या से कटता है, ये संख्याओं से कटता है, ये संख्याओं को काटती है, संख्याओं को काटती है, संख्याओं से कटता है। तो समझ में आया? डेफिनेशन पढ़ना है यार, तुमने पढ़ी होगी, क्या करी होगी? पढ़ी होगी। तो आओ सवाल उठा लेते हैं। पहला सवाल है 2691। इसका क्या पूछ रहा है? ऐसे पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है, कह रहा है जांच कीजिए दो संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर हुआ तो सत्यता की जांच हो जाएगी। बिल्कुल सही है, और ये सही बैठता ही बैठता है भाई, बैठेगा ही क्योंकि हमने निकाला है अपने आप से। चलिए आइए, 26 और 91 ये दिया है सवाल, इसे छोड़ देते हैं हम, एक तरफ लिख लेता हूं बच्चों में 26। क्या लिख लिया? 26। क्या लिखा?
26 और कितना है 91। एक तरफ मैं लिख लेता हूं बच्चों 91। अब इनके गुणनखंड करूंगा, दोनों एक साथ निकल जाएंगे, गुणनखंड विधि से निकालूंगा। मैंने कहा नहीं, दो विधियां होती है, गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो हम गुणनखंड विधि से निकालना है, बड़ा सिंपल है। 26 को तोड़ो, तो 26 को अगर मैं काटूंगा तो बताओ क्या लिखूंगा। 26 को 2 से कटेगा 13, 13 से कटा 13। अपने आप अभाज्य संख्याओं में टूट रहा है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत होती नहीं है। आप सोचिए नहीं, दिमाग पे लोड लेना ही नहीं है भाई। 2 गुणा 13, तो इसके फैक्टर आए 2 इंटू 13। ये गुणा का निशान लगा के लिख लो, ये क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। और कौन से अभाज्य गुणनखंड। ऐसे हम किसका लिखेंगे 91 का, किसका 91। तो 91 को काटिए, किससे कटेगा 7 से कट जाएगा। 7 से 7 एकम 7, 7 के 21। 13 से काटो 13 एकम 13, तो ये कितना आया 7 इंटू 30। 7 इंटू 30। हम पहले क्या निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे HCF। अतः करके लिख दो, अतः हेंस, अतः HCF। किस किस का ब्रैकेट में लिख दो, कॉमा लगा के 26। तो ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल दिखेगा सामने से कि 26 और 91 का HCF यानी कि मासा निकालना है। और मासा होता है बड़े से बड़ा कॉमन। देखिए बड़े से बड़ा क्या, इधर 2 है, इधर 2 नहीं, इधर 7 है, इधर 7 नहीं, लेकिन इधर 13 हैगा और इधर भी 13 हैगा। अच्छा तुम कह रहे हो बड़े से बड़ा, यानी इनकी गुणा में एक भी तो होता है। तो हम अभी एक को नहीं लेंगे, एक वहां लेते हैं बच्चों, एक वहां लेते हैं, एक वहां लेते हैं जहां कुछ कॉमन ना हो। जब कुछ कॉमन नहीं हो तो क्या हुआ, एक मजबूरी में लेते हैं। अभी तो 13 है ना, 13 के अलावा कुछ और होता वो भी लेते। 13 के साथ साथ मान लो 2 इधर भी होता, 2 इधर भी होता, तो 2 भी लेते। यानी जितना कॉमन होगा सब के सब ले लेंगे। तो यहाँ पर अभी तो 13 ही और कुछ नहीं है। अगर एक लोग भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक की गुणा 13 से करोगे तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13। अभी 13 मैं कैसे लिख रहा हूं, 13 13 नहीं है, 13 मेरा भी है, ठीक है। तो 26 और 91 का HCF कितना हो गया 13। बात समझ आ गई। अब एलसीएम, तथा एलसीएम लिख दो चाहे। एलसीएम किसका लिखना है, एलसीएम। एलसीएम किसका लिखना है भाई, एलसीएम लिखना है 26 और 91। इनका एलसीएम लिखना है 26 और 91 का एलसीएम। ऐसे करके इसका मतलब 26 91 का एलसीएम क्या होता है। पहले कॉमन लिखो, कॉमन कितना है दोनों में 13 13। फिर जो बचा वो भी लिखेंगे। बचा क्या क्या, इधर की भी सब संख्या लिख लो बच्ची, इधर की भी। अब इधर एक ही संख्या बची है 2, तो वो लिख लो, और होती तो वो भी लिखते। इधर क्या बची 7, दोनों तरफ की लिख ली। तो जो दोनों में है वो तो कॉमन है, और जो बचा हुआ है वो अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब कॉमन नहीं है, तो उन सबको गुणा में लिखते थे, वो कॉमन इंटू अनकॉमन। तो वो एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है, लासा एलसीएम कहलाता है। तो आप गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 14 तिया 14 तिया 42 का 2 यार, पहाड़ा करो। 14 एकम 14 और 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 तिया 14 दूनी 28, 14 तिया 42, सही है यार, 4 हासिल कर। 14 एकम 14 और 4 18, 182। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। ऐसे किसका करना है 510 और 92। एक तरफ 510 लिखो, एक तरफ 92। अच्छा इसकी जांच भी तो करनी है, ये तो रह गया भाई, ये तो मजाक कर रहा है। जांच, जांच कैसे करनी है देखो। ये कह रहा है दो संख्याओं दोनों संख्याओं का कौन सा फल गुणन 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 फल बराबर HCF गुणा LCM। LCM ये है भाई, नहीं आई बात समझ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। नहीं आया समझ, क्या कह रहे हो, नहीं आया। नहीं, तो दो संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM का गुणनफल को है आपस में क्या आ जाए बराबर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच हो जाएगी। तो लगिए, दो संख्या कौन कौन सी थी 26, 2 9, दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 गुणा 91। यही तो थी, कर लो भाई गुणा। मेरे को 26 का पढ़ा याद नहीं भाई। 6 एकम 6, 6 नेम 54 के 4, याद तुमको भी नहीं होगा।
दो एकम दो, इंग्लिश पे हंसोगे, दो नेम 18, छह, चार और दो छह, पांच आठ 13 और एक दो, कितना आया? 2366। नाउ नाउ मतलब अब, HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। HCF क्या है हमारा? HCF आया 13 और LCM कितना आया भाई हमारा? LCM आया हमारा 182, यही तो आया था। बहुत गंदा कर रहा हूं मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, कल से सही हो जाएगा। आज काफी दिनों के बाद मैं लिख रहा हूँ, 1 महीने के बाद आई थिंक लिखना शुरू करा है। तो बोर्ड पे क्या होता है ना, कई बार ना लिखो तो फिर चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन आई प्रॉमिस कल से प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। हालांकि मैंने कोशिश तो बहुत अच्छी की है, लेकिन मुझे खुद में अफसोस हो रहा है। चलिए, ये थोड़ा आंसर, लेकिन आप ऊपर से देखो तो सही लगेगा। 13 दूनी 26 के 6, दो हाथ से, 13 कम 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक है, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 चौका 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। हाँ भाई 104 होते हैं। 104 और दो हासिल के 106, कितना हासिल? 106 में कितना हासिल? 10। 13 कम 13 और 10 कितना हो गया? 23। जरा देखना, HCF LCM गुणा, ये दोनों संख्याओं की गुणा आई है, और ये HCF LCM की गुणा आई है। आइए कि नहीं आइए बताओ? नहीं आइए? आइए। ये क्या हो गया? चल भाई, अरे भाई, अरे भाई, इसे हटाओ और इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, चलो इन्हें हटाओ बस। तो HCF कौन? HCF, इसे भाई इधर कर दो और इसे यहां से ऐसे करके नमस्ते कर दो। चलो, तो ये क्या आया दोनों संख्याओं का गुणनफल? 2366। और ये क्या है? HCF गुणा LCM की गुणा भी कितनी आई? 2366। तो इसका मतलब सही है, तो आता करके लिखो, अतः, क्या लिखोगे? अतः अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। एल बे यार, ये क्या हो गया? सत्य है, यानी कि प्रूव्ड। इति सिद्धम, हिंदी में कहते हैं इति सिद्धम। तो समझ में आया? तो देख लीजिए क्या करना था मेरे को सवाल में। सवाल ये दिया है, कहना है 2691 का HCF LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM। तो बिल्कुल सही बैठा हुआ, सत्य है। अब मुझे क्या करना, अगला 510 और 92, तो ये कोशिश करेंगे 366 और 54। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो बेस्ट ऑफ लक, और बहुत बहुत आपको मुबारक कि आप मुझसे जुड़े हैं और मैं आपसे जुड़ा हूं। हालांकि मुझे भी मुबारक कि हम दोनों आपस में एक तालमेल बिठाएंगे, आप मुझे बताएंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे। मैं आपके साथ लगाऊंगा ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे आए। बस आप, 10th क्लास क्या होता है, शुरुआती क्लास है एक तरह से बोर्ड का, जिसमें बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ डर होता है। लेकिन अगर आप जुड़े ईमानदारी के साथ, अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, आपका नाम होने वाला है और आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़ते रहिएगा यूनिक क्लासेस से। बेस्ट ऑफ लक, बाय।